दोस्तों क्या हो अगर आप किसी से प्यार कर बैठे लेकिन वो प्यार किसी इंसान से नहीं किसी भूत से हो। तो जानते हैं आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। पेश है आज की कहानी। आदित्य देहरादून के आईजी कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट था, जो पढ़ाई में तो अच्छा था ही, साथ ही साथ वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। आंचल का आज कॉलेज में पहला दिन था। आंचल दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जैसे खूबसूरत शब्द का मतलब आंचल का चेहरा हो। गहरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बालों से ढका उसका चेहरा जैसे कुछ कहना चाहता हो। तभी आदित्य की नज़र आंचल पर पड़ी। उड़ना चाहते हुए भी वो उसे देखता ही रह गया। वो शायद अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पा रहा था। दरअसल आदित्य कॉलेज में बहुत फेमस था और इसी वजह से लड़कियां भी आदित्य को काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन जब से आंचल कॉलेज में आई थी, आदित्य उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और फिर जल्दी ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और फिर कुछ ही समय के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सितंबर की 5 तारीख को दोनों हनीमून का प्लान बनाकर हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज अपने प्यार भरे पल बिताने के लिए वे वहां मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। आदित्य ने आंचल से कमरा चुनने को कहा। वो रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। आंचल ने कुछ सोचते हुए कहा कि हम तीसरी मंजिल पर कमरा लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल से पहाड़ों का दृश्य बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मैनेजर ने उन्हें 108 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वो सामान लेकर जा सके। लेकिन आंचल आदित्य से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 109 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वो कमरा अभी रेनोवेशन होना बाकी है। लेकिन आंचल बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। आदित्य भी आंचल के प्यार में गिरफ्त था और उसकी जिद को पूरी करने के लिए मैनेजर से उस कमरे को खुलवाने की जिद करने लगा। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, लेकिन आदित्य ने उसे कुछ ज्यादा पैसे का लालच दिया तो वो मान गया। दोनों ने कमरे में एंट्री की तो देखा कमरा तो वाकई में बहुत खूबसूरत था और उससे बाहर का नज़ारा और भी खूबसूरत लग रहा था। अब दोनों कमरे में अकेले थे और दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। आदित्य ने पहले कमरे के हर कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली तो न रह गई हो, लेकिन खिड़की तो कोई भी नहीं खुली थी। पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। अब वो थोड़ा डरने लगा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि आंचल वहां थी ही नहीं। डर उसके शरीर पर हावी होता जा रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में वो अब आंचल आंचल चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये पहली बार था। आदित्य का सारा रोमांस कुछ ही देर में खत्म हो गया। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी के चलने की आवाज आई। वो दौड़ते हुए बाथरूम तक पहुंचा। जैसे ही उधर पहुंचा, पानी की आवाज बंद हो गई। फिर आदित्य के कानों में आंचल की आवाज गूंजी। आदित्य देखता है कि आंचल बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही आदित्य उससे लिपटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आंचल एकदम से गायब हो जाती है और आदित्य ऊपर से नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है। हॉस्पिटल में रेस्टोरेंट का मैनेजर और एक पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने होते हैं। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह आदित्य से सारी बातें पूछते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर आंचल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आंचल का कहीं पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर मैनेजर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, लेकिन वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में आंचल की कोई फोटो ही नहीं है। इंस्पेक्टर को लगता है कि यह कोई मैनेजर की चाल है। इंस्पेक्टर आदित्य के घर पर तहकीकात करने के लिए पहुंचता है। सभी परिवार वाले ये पूरा इंसिडेंट सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी आदित्य का भाई इंस्पेक्टर से आंचल के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला,
तभी घर वाले कहते हैं आदित्य और आंचल की हाल ही में शादी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उन्हें आंचल के परिवार वालों को फोन करने के लिए कहा। तहकीकात करने के बाद इंस्पेक्टर को पता चला कि आंचल के परिवार में तो कोई है ही नहीं। इंस्पेक्टर कॉलेज में पता करने के लिए गया तो पता चला कि कॉलेज में आंचल नाम की किसी लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया। ये सुनकर आदित्य के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी आखिर वो लड़की कौन थी। क्या वो एक भूत थी?